Market is in a mood to play a whipsaw game, and people are expecting कि market one-sided momentum range define करके देगा. Retailers and new traders continuously trying to make a one-sided momentum trades and lose their hard-earned money. In last 3 to 4 weeks, we have seen a super volatility in the market. In last week, Friday market has given a superb gap down opening and then blasted returns it has given. The people who are following weekly market analysis, I've given the levels, I've given the trades, I've given the stocks to make the positions, and exactly Nifty, Bank Nifty, and all the stocks has performed as per the levels only. If we'll come on the charts, see, in last week I've told you, I've given you the levels based on the momentum indicator कि जैसे ही वो लेवल्स ब्रेक होंगे मार्केट डेफिनेटली टारगेट 1 टारगेट 2 वेरी इजीली अचीव करेगा. टारगेट 2 अचीव करने के बाद अगर सस्टेन होता है देन ओनली वी हैव टू मेक द होल्ड द पोजीशन और एल्स मार्केट वहां से घूमेगा. वही हुआ. ये प्राइंग इंडिकेशन ऑलरेडी दे चुका था मार्केट 3 तारीख को. 4-5 छुट्टी थी, 6 को मार्केट खुला ब्लास्टिंग अपसाइड रिटर्न. सी टारगेट्स अचीव किए, टारगेट्स अचीव करने के बाद साइडवेज चला गया. साइडवेज के बाद लास्ट वीक फ्राइडे गैप डाउन ओपनिंग हुई. फ्राइडे को हर कोई बोल सकता है अरे कल मार्केट में अगर पुट का पोजीशन बना के लेकर गए होते तो बहुत क्वालिटी रिटर्न्स निकल कर. फ्राइडे को बोलना बहुत आसान है बट थर्सडे को लेकर जाना उतना ही मुश्किल. रात भर नींद नहीं आती लोगों को ऐसे मार्केट में पोजीशन कैरी करना. बट यू कैन सी ऑन द 60 मिनट्स टाइम फ्रेम clearly our setup CTT setup has given an indication कि मार्केट इज गोइंग टू फॉल. स्टॉप मैं ये नहीं बोलता 100% व्हाइट कैंडल बन गया तो गिरेगा बट मेरा श्योरिटी ये है, मेरा डिसिप्लिन ये बोलता है ट्रेड बना तो पोजीशन बननी ही चाहिए. until or unless if you are not making the position you won't be able to see कि what returns your strategies are given. आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो. यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनता है. क्या सी दिस कैंडल्स है 17,705 का आपका स्टॉप लॉस. एंट्री बन रही है 17,640 की. सिर्फ 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था. सामने रिटर्न्स ड्रास्टिक थे, ड्रास्टिक रिटर्न्स थे. टारगेट स्टॉप लॉस एवरीथिंग विल गेट मेंशन बेस्ड ऑन द सीटीटी सेटअप. यहाँ से फॉल यू कैन सी. आई वॉज नॉट अवेयर के यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होगी बट आई वॉज डैम श्योर जाएगा तो 60 रुपए जाएगा, आएगा तो बढ़ाएगा. एंड यू कैन सी व्हाट रिटर्न्स इट हैज गिवन. If we'll talk about the bank nifty, same thing has happened in the bank nifty also. See, this was the confirmation and you can see the blasting one side upside rally. अब यहाँ पे अपसाइड रैली के बाद बैंक निफ्टी में क्लोजिंग पर इंडिकेशंस नहीं आए तो हम पोजीशन लॉन्ग करके नहीं जा पाएंगे. बट फर्स्ट कैंडल पर तो आपको कंफर्मेशन मिल ही गया. एंड आई हैव टोल्ड टू माय पीपल्स व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग एनी चार्ट कंपल्सरी यू हैव टू फॉलो द मल्टीपल टाइम फ्रेम. मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यू कैन सी टिक एवरेज के नीचे, सुपर ट्रेंड के नीचे यहाँ पे इंडिकेट दे दिया 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे एंड 60 मिनट्स पे. फर्स्ट कैंडल पे ही कंफर्मेशन मिला, इमीडिएटली पोजीशन बनाना है एंड यू कैन सी a superb downfall. If we'll talk about the stocks for the last week, PFC and Dixon was the jackpot calls for the last week. Dixon मैंने आपको दिया था. Dixon आप देख सकते हो 2920 के नीचे सेल बोला था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 8 तारीख को ट्रिगर हुआ. 2920 पे जो लेवल दी थी वहीं पे आई वॉज नॉट अवेयर कि वही लेवल पर जाकर सेटअप भी इंडिकेट देगा. मैंने बाकी दूसरी एनालिसिस के हिसाब से 2920 के लेवल्स जनरेट किए थे बट luckily you can see on the same level the momentum indicator is giving the sell indication. 2920 पे जैसे ही ब्रेक किया you can see a sharp fall within a day from 2920 to 2797. These are the levels. 125 का लॉट साइज है. You can calculate the profit. 150 पॉइंट 125 पॉइंट की रैली विद इन अ डे. Another stock was PFC. PFC तो ब्लास्टिंग रिटर्न. यू कैन सी PFC मैंने दिया था 157 पर. सेटअप ने पहले ही दे दिया था. यू कैन सी 144 से सेटअप ऑलरेडी बाइंग देके बैठा हुआ है PFC में.
सेटअप का बेनिफिट यही है, जो सेटअप यूज करता है ही डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन कॉल्स, ही विल एनालाइज हिज ओन कॉल्स ऑन द डेली बेसिस पर वो अपने स्टॉक्स खुद पिक करेगा, उसको वो खुद इतना इंडिपेंडेंट बन जाएगा सीटीडी यूज करने के बाद कि उसको दूसरी किसी भी चीजों पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो दिस इज द गेम एंड दिस वे हाउ माई indicators and how my strategies are giving the returns. तो 144 का सामान आप देख सकते हो, मैंने 157 पर भी बाइंग बोला. अब 157 कब ट्रिगर हुआ आप देख सकते हो, 6 तारीख को खुलते ही मार्केट या 157 ट्रिगर हुआ एंड कंटिन्यूसली वन साइडेड रैली दे रहा है. यू कैन सी 157 से 171 का टॉप मारा, टारगेट सारे के सारे हिट करके वन साइडेड अप मूव. लॉट साइज की बात करूं तो 6200 का लॉट साइज था पीएफसी. बाकी सिप्ला की बात करूं तो सिप्ला ने भी ट्रिगर किया, दोनों साइड पोजीशन ट्रिगर की. बाइंग साइड में 892 टूटा, वैसे उसने 899.60 का टॉप मारा, टारगेट 1 हिट किया, टारगेट 2 के नियर बाय जाके क्रॉस ओवर दिया, रिवर्सल दिया. ऊपर में 881 ट्रिगर करके 874 मारा, वहां पे भी उसने सॉरी नीचे में वहां पे भी उसने टारगेट 1 हिट करके टारगेट 2 के नियर बाय जाके रिवर्सल किया. कैन बैंक में हमारे टारगेट हिट हुए, टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों ऊपर में हिट हुए. चार्ट्स भी मैं आपको दिखा दूं. सी कैन बैंक ये रहा, कंटिन्यूस ट्रेंड बुलिश था, टारगेट 1 टारगेट 2 हिट करके फिर वहां से उसने रिवर्सल दिया. देन उसके बाद एबी कैपिटल दिया था, एबी कैपिटल ने 157 का 160 का टॉप मारा, 157 से 160 का टॉप मारा. इप्का लैब दिया था, ज्यादा नहीं चला बट प्रॉफिट डेफिनेटली देखेगा, 800 पे सेल दिया था, 794 का बॉटम क्रिएट करके दिया. सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वीक. इफ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक में मैं आपको एक बहुत प्यारा गेम दिखाता हूँ. निफ्टी की बात करें, निफ्टी में आपको बहुत हफ्तों से बोलता आ रहा हूं, अनटिल और अनलेस वेन एवर निफ्टी इज गोइंग टू प्ले विद इन दिस रेंज कुछ नहीं होने वाला भैया. जो हैजिंग करता है ना उसके लिए ये बहुत क्वालिटी टाइम रहा है. जो हमसे ट्रेनिंग्स एंड ऑल ले रहा है वो इसको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट करते हैं. वो सिर्फ दो ही चीज करेगा, 18,000 का कॉल भी बेच देगा, 17,400 का पुट भी बेच देगा, क्योंकि उसको मालूम है जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते एट द एंड पैसा जेब में ही आने वाला है. टाइम लेके स्लोली स्लोली पैसा बना के देगा ही देगा. और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो लास्ट वीक में, जैसा कि मैंने बोला था, जब तक निफ्टी ये लेवल नहीं तोड़ती यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे. इसको टेस्ट करके जरूर घुमा सकती हो. मोमेंटम के भी नीचे तो हो सकता है मोमेंटम को टच करे और फिर से रिवर्सल दे दे. एग्जैक्ट वही हुआ, लेवल ब्रेक करने गई, मोमेंटम के नियर बाय की टच की एंड द शार्प फॉल. अब फॉल आने के बाद कहां तक आएगी, मैक्स टू मैक्स 17,400 वो नहीं टूटेगा. 383 का जो लेवल है वो इजीली नहीं टूटेगा. दिस इज द almost I think so fourth to fifth time when in the current period Nifty is testing this guy. एग्जैक्ट उसी का बॉटम मारा, रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद आप देख सकते हो येलो लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, क्लोजिंग नीचे दे दिया. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द निफ्टी. नेक्स्ट वीक की बात करें तो 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट है. 17,500 के ऊपर ही बाइंग पोजीशन बनाइए फॉर द लेवल्स ऑफ 17,580, देन 17,700, देन 17,850 एंड 18,030. दीस आर द लेवल्स फॉर निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक. नीचे में बात करें तो 17,350 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल. 17,350 के नीचे निकलता है देन द टारगेट विल बी 17,240, देन 17,100, देन 16,930, 16,750. दीस आर द लेवल्स फॉर द नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना. ये 3 तारीख का कैंडल था, 6 को जैसे ही बैंक निफ्टी खुली, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, कितना भी स्ट्रगल कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोमेंटम पर खेल रही है. अनटिल और अनलेस देयर इज a gap is not getting formed between a price, between a candle and a momentum indicator, strength एकदम strongly नहीं create होगी. वही हुआ, you can see कैंडल्स फॉर्म हुए, मोमेंटम के से कनेक्टेड है. सबसे इंपॉर्टेंट ये लेवल ड्रॉ कर रखा है, ये इजीली ब्रेक करेगा ही नहीं. 18,830 का जो लेवल है वो ब्रेक करेगा ही नहीं. मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, 3 दिन कंटिन्यूस उसी के नियर बाय जाता है, नीचे फेंक देता है, नियर बाय जाता है, नीचे फेंक देता है. फेंकने के बाद क्लोजिंग नीचे मिल गई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गैप डाउन. ब्लास्टिंग एक सिंपल तरीका है. सेलर क्या करेगा ना,
जो भी सेलर है 41,800 का सामान यहाँ पे शॉर्ट मारते रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती पैसा बन के मिलना ही मिलना है। This is the way how our setup used to give you profit. This is the way how one should do analysis and generate a good returns. Now coming to the stocks for next week. सबसे पहला स्टॉक है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस देखो सेटअप के हिसाब से तो यहीं पर सेल आ गया था 1550 के आसपास। 1550 का सामान ने बॉटम मार के दिया आपको 1190। अगेन इट इज ट्रेडिंग नियर टू 1242। दिस इज द गेम ऑफ द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म तो छोड़ दो। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए मेरे हिसाब से 1232 का लेवल इंपॉर्टेंट। 1232 अगर टूटता है तो ये जो पूरा गेम है ये क्रॉस ओवर करके नेक्स्ट जोन में जाएगा। 1232 के नीचे एक इंट्राडे प्लेयर को शॉर्ट मारना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 1222, 1210, 1195 एंड 1170। दिस आर द लेवल्स फॉर मेट्रोपोलिस फॉर नेक्स्ट वीक। अगर बाइंग की बात करूं तो इंट्राडे चार्ट पर लाना जरूरी है। बाइंग में जब आप पोजीशन बनाते हो तो आपको 1262 के ऊपर बैठना चाहिए। ये जो जोन है उसके ऊपर क्रॉसओवर बहुत जरूरी है। 1262 के ऊपर निकलता है देन वन कैन मेक द पोजीशन फॉर द टारगेट ऑफ 1270, 1280, 1295 एंड 1310। दिस आर द लेवल्स फॉर द मेट्रोपोलिस फॉर नेक्स्ट वीक। इंट्राडे में मैं अगर आपको चार्ट दिखा दूं तो यू कैन सी ब्लास्टिंग रिटर्न था जो अभी हालांकि का चार्ट दिखा रहा हूँ 1350 पे सेल था, वन साइडेड प्रॉफिट। दिस इज द गेम ऑफ द सीटीटी। दिस इज द रीजन व्हाई आई यूज्ड टू टेल माय पीपल्स कि यू शुड वर्क ऑन द सीटीटी सेटअप। आप उसको एक ट्रेड 10 ट्रेड में जज मत करो। पहली बात तो लिया नहीं तो तुरंत सब्सक्राइब करके उसको लर्निंग स्टार्ट करो। सब्सक्राइब करो, लर्निंग स्टार्ट करो। 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, जितने दिन बीतते हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करो। 10 स्टॉप लॉस हिट हुए और एक ट्रेड सक्सेस जाता है ना तो आपके सारे स्टॉप लॉस का 10 गुना पैसा देके जाएगा। बट कंसिस्टेंटली उस पर काम करो। मोमेंटम के साथ स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, टारगेट ह्यूज है। अब जैसे इसी ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लो के नीचे सेल। 1332 के नीचे सेल था, आप देख सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या था, रिसेंट सपोर्ट ढूंढना है। रिसेंट सपोर्ट क्या था, 1350। 18 रुपए का स्टॉप लॉस, सामने टारगेट ह्यूज था। टारगेट के लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, स्विंग इंडिकेटर सिंपली यूज करो, सबसे ज्यादा क्वालिटी रिटर्न निकाल के देगा। सो दिस इज द वे हाउ वन शुड फॉलो द सीटीटी सेटअप। नहीं लिया तुरंत सब्सक्राइब करो। अनदर स्टॉक, दूसरा स्टॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊं नेक्स्ट वीक के लिए इज द एमजीएल। एमजीएल देखिए, अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस क्या था, साइडवेज जोन चालू था, कंटिन्यूस साइडवेज रेंज चालू था। स्टॉक क्या कर रहा था, सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड कर रहा है। अनटिल और अनलेस इट इज नॉट क्रॉसिंग सुपर ट्रेंड अपवर्ड वी आर नॉट गोइंग टू catch the trade. First thing, first rule of the game. If you are following, if you are entering in the position, you have to follow a strict stop loss. Suppose ये बाइंग बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड भी किया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, 824 का। एंट्री क्या है, 876 की। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पोजिशन बन रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 50 का, 50 रुपए का। टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 50 रुपया, 1:1 के रेशियो। 50 रुपया छोड़ो, क्या रिटर्न निकाल के दिया आप देखो। 876 का सामान 1000 रुपया हो जनरेट करके दिया। कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा महीने भर में। दिस इज द गेम, दिस इज द वे हाउ वन शुड फॉलो एम सीटीटी सेटअप। अब मैं रिसेंट की बात करूं, अब आगे क्या होने वाला है, वीकली कैंडल देख लो, जवाब आपको मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, जोन चालू था, कंसेशन जोन चालू था। कंसेशन जोन के बाद ब्रेकआउट मिल गया। अब यहाँ पे देखो व्हाइट कैंडल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसने एक बार कंफर्मेशन दे दिया, बाइंग इंडिकेशन दे दी, स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउ सुपर ट्रेंड। डेफिनेटली यू हैव टू होल्ड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ट्रेंड वन साइडेड बुलिश ही रहेगा। अब नेक्स्ट वीक में क्या होगा, ध्यान देना। 1000 के ऊपर इमीडिएटली पोजीशन बनती है फॉर द टारगेट ऑफ 1006 प्योर इंट्राडे। 1006 के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। अगर स्टेबल हो जाता है फॉर श्योर 1014, देन 1022, देन 1035, देन 1080 तक जाएगा। सो दिस आर द लेवल्स फॉर एमजीएल फॉर द बाइंग साइड। सेलिंग की बात करूं तो इंट्राडे पर आते हैं। इंट्राडे में ध्यान देना, ये जो जोन है ये टूटना चाहिए, सुपर ट्रेंड के नीचे निकलना चाहिए, जोन तोड़ के डाउनवर्ड ब्रेकआउट आना चाहिए। सेल आपको 1232 के नीचे करना है, जस्ट अ मिनट, सॉरी 978 के नीचे आपको सेल करना है एमजीएल में। 978 के नीचे निकल जाता है देन अ शार्प फॉल कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 972, देन 965, 958 एंड 950। मिनिमम ये लेवल तक
डेफिनेटली आ सकता है. सो दिस आर द लेवल्स फॉर MGL फॉर द नेक्स्ट वीक. देन अनदर स्टॉक इज सीमेंस. सीमेंस पे ध्यान दीजिए आप. सीमेंस आप देख सकते हो. सीमेंस नेक्स्ट वीक में आपको ध्यान रडार पे रखना है. सीटीटी की बात करूं तो आप देख सकते हो क्या लेवल पर बाइंग आया था. 2800 के जोन से बाइंग है. 3300 का भाव चल रहा है. कंप्लीट लॉन्ग टर्म. दिस इज द वे. 2800 का भाव है. अब नेक्स्ट वीक में क्या करे. 3332 3332 के ऊपर निकलता है अगर सीमेंस तो प्योर बाइंग बन रहा है. देखो यहाँ सेल आया था. ड्रास्टिक फॉल. यहाँ बाइंग आया. ये व्हाइट कैंडल फॉलो ही नहीं होगा क्योंकि सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है. ये बाइंग आया और ड्रास्टिक अप मूव. मैं अभी भी बोल रहा हूँ 3332 के ऊपर निकल जाता है. बाइंग करिए फॉर द टारगेट ऑफ 3348 प्योर इंट्राडे. देन 3370, 3400 third target, then fourth target 3450. These are the levels for the Siemens for next week. नीचे में जाने के लिए इसको 3280 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है. 3280 अगर टूटता है तो वहां पे सेल पोजीशन बनेगी फॉर द टारगेट ऑफ 3265. ये लेवल उसके नीचे निकलता है देन वन साइडेड फॉल फॉर द टारगेट ऑफ 3248, 3230 एंड 3210. इस तरीके से आपको सीमेंस को फॉलो करना है नेक्स्ट वीक में. नेक्स्ट स्टॉक इज टोरेंट पावर. टोरेंट पावर पर आप ध्यान देना. देखो बाइंग यहाँ बनी थी. 480 का सामान 530 540 बना चुका है. नेक्स्ट वीक 540 के ऊपर बाइंग करिए. वीकली चार्ट भी दिखा दो. सी ये सेल आया. वन साइडेड फॉल. ये बाइंग आई. कंटिन्यूस चालू है. सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग आ गई. दैट इज द वेरी गुड साइन. लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो. 540 के ऊपर निकलता है. इंट्राडे टारगेट रहेंगे 544, 548, 553 एंड 560. इंट्राडे ले लो. ये देखो ये बाइंग बनी. यहाँ पे बाइंग बनेगी. ब्लास्ट दे दिया पैसा. इसके पहले सेलिंग बनी थी. दे दिया पैसा. छोटा दे बड़ा दे दैट इज द डिफरेंट पार्ट. पैसा डेफिनेटली देके जाएगा. एक स्टॉप लॉस एक टारगेट इसके ऊपर काम बनता है. उसके पहले यहाँ दिया था. दिया पैसा इंट्राडे में. इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में ही आपको पैसा बन के निकलना चाहिए. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. अब यहाँ बना तो आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा एंड सी द गेम. वन साइडेड पैसा बना के दिया. अब नेक्स्ट वीक में टारगेट मैंने दे दिया 540 के ऊपर निकलता है. 544, 548, 553 एंड 560. नीचे में जाने के लिए इसको स्ट्रिक्टली 530 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा. 530 के नीचे निकलता है. पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखा दूं. 530 के नीचे निकलता है. ये जो डोजी कैंडल एंड हेल्दी कैंडल फॉर्म हुआ इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा. मिनिमम से मिनिमम इंट्राडे में 526 एंड 522 खड़ा करके दे देगा. 522 के नीचे स्टेबल हो जाता है देन फॉर श्योर 516 एंड 510 तक के जाने के लेवल्स आपको दिखेंगे टोरेंट पावर में. एंड द लास्ट स्टॉक फॉर नेक्स्ट वीक इज मुथूट फिनांस. मुथूट फिनांस पर आप ध्यान दीजिए. मुथूट फिनांस पिक करने का एक ही सिंपल रीजन था. कंटिन्यूसली यहाँ पर आप देखोगे तो डाउनफॉल है. यहाँ पे हमको सेल आया था. जैसे ही टूटा ब्लास्टिंग फॉल जनरेट करके दिया. ब्लास्टिंग फॉल देने के बाद अब रिसेंटली क्या हो रहा है. पहले वीकली कैंडल दिखा दूं. वीक है. डेली कैंडल दिखा दूं. सो आप देख सकते हो डेली कैंडल पर लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पे पहला तो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है. सेलर्स यहाँ पर देखो मॉर्निंग में ओपनिंग होने के बाद वन साइडेड फॉल आया. सेलर्स का प्रेशर था एंड देन पूरा कवर अप होकर बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ विच इज अ गुड साइन ऑफ द बाइंग साइड. बट हमको सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है. 941 इज द लेवल वेयर मैक्सिमम पोजिशंस आर स्टैंडिंग. उसके ऊपर निकलता है तभी नेक्स्ट मूव आएगा. तो 941 पर आपको पोजीशन बनानी है फॉर द टारगेट ऑफ 948, देन 955, देन 963, देन 974. सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू ट्रेड इन द नेक्स्ट वीक. ये 5 स्टॉक्स ही फॉलो करिए. 5 स्टॉक्स में आप पोजीशंस बनाइए. निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लेवल्स दिए हैं वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो. उसी के अकॉर्डिंग पोजीशंस क्रिएट करिए. कुछ भी डाउट्स आता है यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन द गिवन नंबर्स. यू कैन आस्क मी. एंड अगर आपने अभी तक सीटीटी सेटअप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके उसको यूज करिए. यू हैव सीन द एक्यूरेसी. मैक्सिमम नंबर ऑफ users have subscribed for the CTT and the TST setup. Thank you. You can call on the same number for the setups. Thank you.